एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक अद्भुत बंदर रहता था। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था, बल्कि एक येती बंदर था। येती बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन ये जंगल में रहने वाला पहला येती बंदर था। वो बहुत सुंदर था, वो बहुत मिलनसार और प्यारा था। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन, बंटी भाई, आज कुछ जंगल में अलग सा माहौल लग रहा है। लगता है कुछ होने वाला है। टुनटुन भाई, आप खामखा परेशान हो रहे हो। ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। और मैं जंगल की दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, उधर भी तो सब कुछ ठीक ही है। टुनटुन चिड़ा, बंटी कबूतर दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उस वक्त कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहने लगता है, भाई आपको पता है, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा और भयानक बंदर आ गया है। वो उजले रंग का दिखता है, उसकी आंखें नीली है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं वहाँ से उड़ता उड़ता आपके पास आ गया हूँ। हाँ, मैंने भी जंगल में कुछ हलचल तो महसूस किया है, पर उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। लगता है कालू बिल्कुल सही कह रहा है। लगता है आप येती की बात कर रहे हैं। हाँ, मैंने देखा था उसे। वो दिखने में डरावना जरूर है, पर दिल का बहुत अच्छा है। और मैंने उसे पहाड़ के पीछे वाले गुफे में देखा था। वो वहीं पर रहता है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं टुनटुन भाई? वो दिखने में इतना भयानक है और इतना बड़ा, भला डर कैसे नहीं लगेगा? वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि जंगल में एक जोरदार आंधी आने लगा। सभी पक्षी अफरा तफरी में घबराने लगे। आंधी बहुत तेज था। वहीं जंगल की दूसरी तरफ येती डर गया। वो आंधी से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप गया। आंधी के बाद येती बाहर निकला और उसने देखा कि जंगल पूरी तरह से बदल गया था। पेड़ गिर गए थे और जमीन पर पत्तियां बिखरी हुई थी। येती बहुत दुखी हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। अचानक उसने एक छोटे से पक्षी को रोते हुए सुना। क्या हुआ छोटी पक्षी, तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगा ना? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, बोलो। वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि टुनटुन चिड़िया की पत्नी टुनी चिड़िया थी। वो येती को देखकर डर जाती है और डरते हुए कहती है, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम डरो नहीं, मैं येती हूँ। मैं बर्फीले पहाड़ों से यहाँ रहने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम डरो नहीं। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम तो इतने बड़े और विशाल दिख रहे हो, कहीं तुम मुझे मारकर खा तो नहीं जाओगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं शुद्ध शाकाहारी येती हूँ। मैं दिखने में बड़ा और भयानक जरूर हूँ, पर मैं किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन फिर भी कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता है। तुम परेशान मत हो, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, इसीलिए तुम मुझसे दोस्ती करोगे और मेरे साथ मेरे जंगल चलो। वहाँ पर और भी कई सारे पक्षी हैं। मैं तुम्हें उन सभी से दोस्ती करवा दूंगी। हाँ क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। फिर टुनी चिड़िया येती को लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाती है और वो देखती है कि टुनटुन चिड़ा और सभी पक्षी आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसीलिए टुनी चिड़िया येती को लेकर उन सभी के बीच आ जाती है। सभी येती को देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर टुनी चिड़िया सभी को समझाते हुए कहती है, घबराओ मत दोस्तों, येती हमें कुछ नहीं करेगा। येती हम सबसे दोस्ती करना चाहता है। हाँ, टुनी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप सब घबराओ मत, मैं येती के बारे में ही बात कर रहा था। लेकिन ये इतना बड़ा और हम सब इतने छोटे, ये हम सब से दोस्ती कैसे करेगा? देखो दोस्तों, दोस्ती दिल से होता है, रूप रंग या आकार देकर नहीं। मैं आप सबसे दोस्ती दिल से करना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। अगर तुम हम सबकी मदद करना चाहते हो तो कल जो आंधी आया था, उस आंधी में हम सभी का घोंसला टूट गया है और पेड़ भी गिर गया है। इसीलिए हम सब आपस में वही बातें कर रहे थे, घोंसला कैसे और कहाँ बनाए। अगर इसमें तुम कोई मदद कर सकते हो तो बोलो। हाँ, क्यों नहीं, इसमें येती दोस्त हम सबकी मदद जरूर करेगा। हाँ, मैं तुम सबके लिए घोंसला बनाऊंगा। मुझे पता है, पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर सा जंगल है, उसमें बहुत सारे ताजे ताजे फल और कई तरह के पेड़ पौधे हैं। वहाँ उस पेड़ पर तुम सबका घोंसला भी बहुत अच्छा बनेगा।
हाँ, तो फैसला हो गया। कल हम सब सवेरे येती के साथ उस पहाड़ी वाले जंगल में जाएंगे और वहीं पर अपना नया घोंसला बनाकर रहेंगे। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाकर अपनी गौरी और बेटे को बता देता हूँ, वो भी परेशान हो रहे होंगे। अगले दिन सभी पक्षियों को लेकर येती पहाड़ वाले जंगल पहुँच गया और वहाँ पर सभी के लिए मजबूत और अच्छा घोंसला बना दिया। सभी पक्षी उस जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुश होकर येती से कहते हैं, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा और सुंदर जंगल है। हम सब तो यहाँ पहले कभी आए ही नहीं थे। हाँ बंटी भाई, ये आपने ठीक कहा, ये तो बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ कितने सारे रंग बिरंगे फल और फूल हैं। यहाँ पर हम सब खूब मस्ती करेंगे और मेरा बेटा भी ये जगह देखकर बहुत खुश हो रहा है। हाँ कालू जी, ये जगह तो वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, और अब से हम सब रोज यही रहेंगे और हमारे बच्चे यहाँ पर खूब मस्ती भी करेंगे और हमारा नया घर भी कितना अच्छा और कितना मजबूत है। आप सबको ये जगह कैसा लगा? ये जगह वाकई बहुत सुंदर है। आपने हम सबको यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया और आपने हमारा ये घोंसला भी इतना अच्छा और मजबूत बना दिया। अब हम सबको कोई दिक्कत नहीं। अब नया घर भी है, खाने के लिए फल और एक अच्छा आपके जैसा दोस्त हमारे साथ, और हमें क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा और आपको बहुत भला बुरा कहा। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और यहाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप जरूर कहना। मुझे आप सबसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब मेरे साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहिए। मेरा कभी कोई अच्छा दोस्त नहीं बना, इसीलिए मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सब मेरे साथ मेरे दोस्त बनकर रहिए। ये भी कोई कहने वाली बात है? हम सब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम सब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और हम सब हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। उनकी दोस्ती को देखकर येती का दिल भर आया। वो मन ही मन बहुत खुश था और वो रोज सभी पक्षियों के साथ जंगल की हर जगह घूमता, खेलता और खाना खाता था। उनकी दोस्ती बड़ी तेज और अद्भुत थी। एक दिन जब येती और टुनटुन चिड़ा बातें कर रहे थे, तभी एक जंगली शिकारी ने येती को पकड़ लिया। टुनटुन चिड़ा ने जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन येती को बचाने में कामयाब न हो सका। येती, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हम सबको छोड़कर? वापस आ जाओ दोस्त। टुनटुन चिड़ा को इस तरह रोते देख सभी पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और टुनटुन चिड़ा से पूछने लगते हैं, क्या हुआ टुनटुन भाई, आप इतने क्यों रो रहे हो? येती को शेर ने मार दिया। मैंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की पर बचा न सका। ये आप क्या कह रहे हैं टुनटुन भाई? अभी तो हम सब उनके साथ बातचीत करके ही गए थे। ये कैसे हो गया? आपने कुछ किया क्यों नहीं? मैं क्या करता, मैं इतना छोटा सा और शेर इतना बड़ा, मैं उससे कैसे लड़ पाता, तुम ही बताओ। देखो, जो होना था हो गया। अब हम सबको संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब हमारे बीच येती नहीं है हम सबकी रक्षा करने के लिए। अब हम सबको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। येती की जान गंवाने के बाद वो सभी बहुत दुखी हो गए। उन सब ने येती के लिए एक छोटा सा मकबरा बनाया और येती को हर रोज याद करते। इस घटना के बाद सभी पक्षियों ने अपने जीवन का मकसद बदल लिया, एक यादगार वातावरण बनाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। येती ने जंगल के सभी पक्षी की मदद की और सभी पक्षी उसके बहुत आभारी थे। हमें भी येती की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और उन्हें खुशी देनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मेरठ के गांव के घने जंगलों की, जहां रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ रहती थी। रिंकी चिड़िया के पिता सोनू की मृत्यु एक तेज तूफान में कई सालों पहले हो गई थी। रिंकी चिड़िया के पिता के चले जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिंकी चिड़िया की मां ममता अकेले ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा रही थी। ममता अपने पति के चले जाने के बाद अपनी बेटी रिंकी को पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रात दिन घरों में साफ सफाई का काम करती,
साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाया करती और पूरा दिन मेहनत और लगन के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करती। लेकिन फिर भी उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर ना सकी, क्योंकि रिंकी के पिताजी सोनू के घर चलाने के लिए बहुत से पक्षियों से उधार ले रखी थी। वहीं उधार चुकाने के लिए ममता जो भी कमाती आधा हिस्सा उधार चुकाने में लगा देती, जिस कारण कभी कभी दोनों माँ बेटी को रात में खाली पेट सोना पड़ता था। रिंकी चिड़िया हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी देखते हुए वो पढ़ाया करती, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी करती, क्योंकि रिंकी चिड़िया की माँ रात दिन घरों में काम करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे कर पाती थी, जिसमें से कुछ पैसे से घर का राशन आ पाता और कुछ पैसे उधारी में चले जाते। लेकिन रिंकी चिड़िया को अपने पिता का नाम रोशन करना था, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। रिंकी चिड़िया कॉलेज में पढ़ रही होती है। एक दिन की बात है, जब रिंकी चिड़िया अपने कॉलेज से घर आती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आपकी वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन का 2nd ईयर भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ मैं अपनी बाकी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती हूँ, ताकि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन सकूँ। मेरे साथ की सभी सहेलियाँ कोचिंग सेंटर जाती हैं अभी से, लेकिन हमारी इस गरीबी में सिर्फ कॉलेज की फीस ही भर जाए वही काफी है। कोचिंग जाना तो बहुत दूर की बात है। रिंकी चिड़िया की माँ उदास होकर कहती है, बेटा, तू तो घर के हालात जानती है। तेरा कॉलेज जैसे तैसे पूरा हो जाए, उसके बाद मैं कहाँ तुझे पढ़ा पाऊंगी। लेकिन अगर तुझे सच में मेरा सपना और मेरे पिताजी का नाम रोशन करना है तो मैं तुम्हें ये पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगी। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं साफ सफाई के साथ 10 काम भी कर लूंगी, ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा सकूं और तुम्हें कोचिंग सेंटर भी भिजवा सकूं। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रिंकी चिड़िया अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ पूरी कर लेती है और रिंकी चिड़िया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने गांव के नजदीक के कोचिंग सेंटर में जाती है, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है। कोचिंग सेंटर की फीस बहुत ज्यादा होने के बावजूद रिंकी चिड़िया की माँ उसका एडमिशन उस कोचिंग सेंटर में करवा देती है, जहां रिंकी चिड़िया को अपनी पढ़ाई के 6 महीने पूरे होने तक वहीं पढ़ना था और रहना था। पूरे 6 महीने तक रिंकी चिड़िया हर किसी से अपने रिश्ते नाते खत्म कर देती है और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही 6 महीने तक रिंकी चिड़िया खूब मेहनत करने के बाद अपने घर वापस लौटती है तो देखती है पड़ोस की सहेलियां और उनकी माँ उनके साथ रिंकी चिड़िया के घर बैठी होती है। अरे वाह, आज तो मेरे घर में सभी आस पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं। लगता है सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। रिंकी चिड़िया की बातें सुनकर पास में बैठी सोनी चिड़िया कहती है, हाँ, हम तुम्हारी माँ के पास घूमने फिरने आ जाते हैं। तुमने तो 6 महीने से किसी की खबर नहीं ली। ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जिसमें अपने घर वालों को भूलकर पढ़ा जाता है? अब तुम मुझे ही देख लो, मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, साथ ही साथ पूरे घर के काम भी संभालती हूँ। और एक तुम हो जिसे पढ़ने से फुर्सत ही नहीं। पता नहीं पढ़ाई करके कौन सी अफसरनी बन जाओगी, जरा बताओ हमें, क्योंकि मेरा मानना है हम लड़कियाँ चूल्हे चौके के लिए ही बनी है और आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी ही है। फिर तुम यही सब काम संभालती दिखोगी, तो ये सब पढ़ाई करके अपना टाइम और अपनी माँ का कीमती पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? अपनी बेटी की बातें सुनकर सोनी चिड़िया की माँ कहती है, बिटिया, तुम्हारे सपने कितने बड़े और मेरी बेटी सोनी को देख लो, वो अभी से कितनी समझदार हो गई है। कितनी अच्छी बात कही उसने। तुम्हें तुम्हारी माँ के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये तुम पढ़ाई लिखाई करके भी क्या कर लोगी? मैंने बहुत सी चिड़िया देखी है जो पढ़ने के बावजूद अपने घर में अपने बच्चों का संभाल रही है और साथ ही साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी। और फिर कौन सा तुम अफसर बनकर कुंवारी बैठे रहोगी? एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और फिर तुम घर के बर्तन चूल्हा चौका ही संभालोगी। अपनी सहेलियों की और उनकी माँ की बातें सुनकर
रिंकी चिड़िया बहुत उदास होती है, लेकिन रिंकी चिड़िया का सपना और बुलंद हौसला कोई भी अपनी किसी भी बात से बदल नहीं सकता था। उसने दिन रात मेहनत करी ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों को तो मैं IAS अफसर बनकर ही अपनी उड़ानों के बारे में समझा पाऊंगी, और हाँ, इन सब सहेलियों की बोलती जरूर बंद कर दूंगी। तभी पास में खड़ी चिड़िया चाय पीकर अपने अपने घर चली जाती है। रिंकी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दिन रात मेहनत करने के बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। साथ ही साथ अपनी बेटी को इन नेगेटिव चिड़ियाओं से दूर रखने के लिए एक अच्छे हॉस्टल में डाल देती है, ताकि वो आगे के 6 महीने अपनी पढ़ाई में मन लगा कर सके और फिर अपने एग्जाम भी वहीं से दे सके। माँ, मैंने आपके बिना 6 महीने बहुत मुश्किल से बिताए, लेकिन इस पढ़ाई के बाद मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं अफसर बनकर ही घर वापस लौटूंगी। इतना कहकर रिंकी चिड़िया अपनी माँ को गले लगाती है और अपने हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में माता पिता का बार बार मिलना आना जाना मना था, जिस कारण रिंकी चिड़िया की माँ उसे ढेर सारे लड्डू, बिस्कुट, नमकीन आदि बांध कर देती है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही रिंकी चिड़िया की माँ घर वापस आती है तो आस पड़ोस की चिड़िया उससे कहने लगती है, हिम्मत देनी पड़ेगी रिंकी की माँ को। घर में पैसा न होने के बाद भी उसे पूरी पढ़ाई करवा रही है। साथ ही साथ ये खुद अपने लिए चैन की 2 सांस नहीं ले पाती और अपनी बेटी को हॉस्टल में डलवाई। पता नहीं इसकी बेटी वहाँ पर पढ़ाई करेगी या लफंगीबाजी करेगी, क्योंकि मैंने सुना है हॉस्टल में रहने वाली सभी बच्चे पढ़ाई का मस्ती ज्यादा करते हैं। रिंकी चिड़िया की माँ दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमाती, वहीं रिंकी चिड़िया अपने हॉस्टल में दिन रात एक एक करके पढ़ाई करती। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद अब रिंकी चिड़िया अपने एग्जाम देने के लिए तैयार हो गई। रिंकी चिड़िया सरकारी फॉर्म निकलते ही अपने IAS का फॉर्म फिल कर देती है। फिर 2 महीने बाद रिंकी चिड़िया का एडमिट कार्ड आ जाता है। सेंटर बहुत दूर पड़ने की वजह से रिंकी चिड़िया को सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने सेंटर पर पहुंचना होता है। बहुत तेजी से उड़ने के बाद भी उसका समय बहुत जल्दी बीत रहा था। वो सेंटर पर पहुंचने के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन हिम्मत करके तेजी से उड़ती है और अपने सेंटर तक पहुंच जाती है और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से देती है। साथ ही साथ हर सवाल के जवाब बहुत समझदारी और सुंदरता के साथ लिखती है। उसकी राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि सभी शीट्स बहुत साफ सुथरी दिख रही होती है। परीक्षा खत्म होते ही रिंकी चिड़िया अपने गांव की तरफ वापस लौटती है और घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को अपने एग्जाम के बारे में बताती है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर अमीर घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाती है। दोनों मिलकर कुछ समय में बहुत सारा पैसा कमाती है और रिंकी चिड़िया की माँ सफाई करते वक्त पास में रखे न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें अपनी बेटी का नाम देखकर खुशी से झूम जाती है और अपनी बेटी से कहती है, देख बेटा, मैं तो सफाई कर रही थी, लेकिन तेरे रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया है। तेरी फोटो अखबार में आई है, चल अब जल्दी से अपना रिजल्ट देखकर बता। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे चिंता करने से पहले ही खुश कर दिया। मेरा तो सिलेक्शन सच में हो गया और मेरा तो लिस्ट में नाम भी आ गया। रिंकी अपने सिलेक्शन के बाद बहुत खुश होती है। साथ ही साथ रिंकी की माँ खुशी से पूरे घर में झूमती है और अपनी मालिक को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराती है। सभी रिंकी चिड़िया के रिजल्ट से हैरान होते हैं। रिंकी चिड़िया को पता था अब सिलेक्शन हो गया है और उसे अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाकर रहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद ही उसका वापस गांव में आना हो पाएगा। रिंकी चिड़िया अपनी माँ को ट्रेनिंग के बारे में बताकर अपने घर से सारी पैकिंग करके ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है। रिंकी चिड़िया की खुशी उसकी आंखों में झलकती है। रिंकी चिड़िया के गांव से जाते ही आसपास में रहने वाली सभी चिड़िया ढेर सारी बातें बनाती है, लेकिन अब रिंकी चिड़िया की माँ को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती। साथ ही साथ उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिंकी चिड़िया के चाचा मोहन घर पर आते हैं और रिंकी चिड़िया की माँ को डांट लगाकर कहते हैं, तुमने तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी। तुमने अपनी बेटी को अकेले ही ट्रेनिंग सेंटर में भेज दी और उसका कोई पता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसी है और कब आएगी। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है बच्चे कैसे बड़े होते हैं?
हमारे मुश्किल दिनों में हमें पूछने कोई भी नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को पाई पाई जोड़कर पढ़ाया और जब वो आज एक ऑफिसर बन गई तो दुनिया को उसकी चिंता होने लगी। गांव वाले मुझे अलग सुना रहे हैं और रिश्तेदार अलग, सभी मेरी बेटी की शादी करने के पीछे पड़े हैं। लेकिन अब तुम सब जान लो, मेरी बेटी एक ऑफिसर है और अब वो किसी ऑफिसर से ही शादी करेगी और मैं उसे किसी भी दबाव में नहीं डालूंगी, क्योंकि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जो आज तक इस गांव में किसी बच्चे ने नहीं किया है। कुछ महीने बीत जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी ट्रेनिंग के लास्ट दिन अपनी माँ को ट्रेनिंग सेंटर बुलाती है। सभी आईएएस की पासिंग सेरेमनी की पार्टी में बुलाती है, जहाँ सभी के माता पिता आते हैं। वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। रिंकी भी अपनी माँ के साथ उस पार्टी में बहुत खुश होती है, एंजॉय करती है और अपनी माँ को अपने सर पर लगी ऑफिसर वाली टोपी पहनाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ऑफिसर चिड़िया अपने माता पिता को अपनी पर्सनल गाड़ियों में ले जाते हैं। रिंकी और रिंकी की माँ गांव में गाड़ी में बैठकर पहुंचती है तो सभी की आंखें खोली की खोली रह जाती है और गांव का नेता रिंकी चिड़िया और रिंकी चिड़िया की माँ को बहुत सम्मान देता है। उन्हें माला पहनाकर अपने गांव में एक अच्छा दर्जा देता है। इस तरह रिंकी चिड़िया अपने माता पिता का नाम रोशन करती है और अपने सपने पूरे करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में गरीबी होने के बाद भी रिंकी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करी और आज ऑफिसर बनकर अपने गांव में आई और अपने गांव वालों का नाम रोशन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।